कहानी के मेन कैरेक्टर जिनतोकी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं और वो जल्दी से एक दीवार टापकर उनसे बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक साथी जिसका नाम शिनपाई होता है, उसके पीछे भी कुछ लोग होते हैं और अब उन दोनों के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। वो दोनों एक गली में घुसकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने और भी लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर कागुरा आ जाती हैं, जो कि एक दूसरे प्लेनेट से आई हुई होती हैं, जो कि उन्हें बचा लेती हैं और उसके साथ उसकी पेट यानी सादाहारू भी होती हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो एक कॉर्नर में जाकर अटक जाते हैं। वो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग शायद हमारे सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे हो। जिनतोकी कहता है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। शिनपाची कहता है हम कोई भी काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी को ढूंढना हो या फिर कोई रेस्क्यू, हम कोई भी काम कर सकते हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे और हम सभी को एक साथ फ्रीलांसर्स कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैट आ जाती है। कागुरा कहती हैं कि ये तो वही कैट है जिसे हमें ढूंढने का मिशन मिला था, हमें जल्दी से इसे पकड़ना होगा। जिनतोकी और सेनपाची उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाती है और वो भी उसके पीछे भाग जाते हैं। पाची आगे स्टोरी सुनाने लगता है कि हमारी कंट्री को सैमुराई कंट्री कहा जाता था, लेकिन 20 साल पहले यहाँ पर एलियंस, जिन्हें अमानतो कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर स्वॉर्ड बैन और सैमुराई के ऊपर बैन लगा दी। लेकिन एक आदमी ने सैमुराई को अपने दिल में बसा लिया और उसका नाम है जिनतोकी, जिसके अंडर में काम करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत समय हुआ उसके साथ काम करते हुए और अभी तक मुझे कभी भी सैलरी नहीं मिली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक अमानतो से जिसका नाम कारिया और उसके साथ एक रोनिन जिसका नाम परसिस्ट शिमुरा होता है, और वो दोनों दो ह्यूमंस के साथ डील करने लगते हैं जिनका नाम शिमोंटो और पू होता है। इसके बाद वो उन दोनों से डील की बातें करना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है शिनसेनगुमी पुलिस स्क्वाड से, जो कि उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर उन तीनों की एक डील चल रही थी। आगे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस स्क्वाड के हेड से जिसका नाम है हिजिकाटा, और एक स्वॉर्ड मास्टर से जो कि इसी का एक हिस्सा है और उसका नाम है ओकिटा। हिजिकाटा अपने बंदे से कहता है कि वो लोग कहाँ पर हैं और उनकी मीटिंग कहाँ पर चल रही है। वो कहता है कि वो सेकंड मंजिल पर हैं। इसके बाद वो आगे कहता है उनमें से एक अमानतो, 2 सौदागर और एक रोनिन भी हैं और हमें केयरफुल रहना होगा। वही दूसरी तरफ उन तीनों की अच्छे से डील चल रही होती है। आर्या कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो एडो शहर पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। वही दूसरी तरफ शिनसुगामी की पुलिस पूरे उस होटल को कवर कर लेती है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो डील अभी चल रही होती है, लेकिन वहां पर अभी कोई नहीं होता है। लेकिन उनके हाथ एक अजीब सी मशीन का एक ब्लूप्रिंट लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनतोकी के घर से, और वहाँ पर वो एक किताब पढ़ रहा होता है। शिनपाची चिल्लाकर कह रहा होता है कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं हैं, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, और हमें जो काम मिला था उस कैट को ढूंढने के लिए हमने वो भी नहीं किया। वो तीनों आपस में फालतू बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक दरवाजे की बेल बजती है और वो लोग कहते हैं हमारा कोई गेस्ट आया है। वो तीनों जब दरवाजे पर देखते हैं तो वो कहता है क्या ये फ्रीलांसर्स का घर है। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा होता है और इनके ऊपर जैसे बिजली गिरती है कि इनके घर भी एक क्लाइंट आया है। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है मेरा नाम है काटो कैन और मैं एक रोनिन हूँ। तो कि उस आदमी से कहता है कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, और काटो कहता है मेरे पास कुछ बहुत ही कीमती था जो कि मुझसे खो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वापस दो। यानी वो यहाँ पर $30 मिलियन की बात कर रहा है। इतने पैसों का नाम सुनकर इन चारों की हवा टाइट हो जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम उस पैसे से क्या करोगे। और वो आदमी कहता है 1 महीने पहले मैं ग्रेजुएट हो गया और मैं एक यूजलेस एम्प्लॉय से अनएम्प्लॉयड बन गया, और 3 हफ्ते पहले मेरे साथ कुछ लोगों ने धोखा किया जिससे मेरा घर भी मुझसे छीन गया। 2 हफ्ते पहले मेरी बीवी और बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और काटो उनसे कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी जिनतोकी कहता है तुम्हें पहले हमारी पेमेंट करनी होगी, यानी इंस्टेंट पेमेंट, और हम उसी के लिए अभी चाह रहे हैं कि आखिर हमें तुम्हारे जरिए वो कहाँ पर मिल सकती हैं। वो सभी लोग एक दुकान में आ जाते हैं जो कि ओटोसे की होती हैं। वो उस जगह की लैंड ओनर होती हैं जहाँ पर जिनतोकी और बाकी सभी रहते हैं, और उसकी एक एम्प्लॉय के साथ भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम कैटरीन होता है। टोसी और कैटरीन उन तीनों को एक क्लिनिक के पास ले जाती हैं जहाँ पर उनका प्लान होता है कि वो काटसुई का कोई ऑर्गन भेज देंगे जिसकी
वजह से वो गिनटोकी को इंस्टेंट पेमेंट कर सकता है, लेकिन उन लोगों को ये आइडिया उतना खास नहीं लगता है। इसके बाद वो सारुटोबी अयामे से मिलने जाते हैं, जो कि एक फॉर्मर इलाइट निंजा थी, और वो उसे कहते हैं कि तुम हमें एक ऐसा रास्ता बताओ जहां पर काटोई जल्दी से पैसा हासिल करे। के बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहां पर वही दो लोग आ जाते हैं जो कि हमने उस डील में देखे हैं, और वो काटोई को कह रहे होते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था जब तुमने उन बिजनेस एग्रीमेंट्स पे साइन किया था। और इसके बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है और वो जल्दी से वहां से कल्टी मार लेते हैं। यहाँ पर इन तीनों को उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद काटो डिसाइड करता है कि अब उसे पैसा नहीं चाहिए, अब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिनतोकी इन तीनों से कहता है कि तुम लोग इसे ट्रेन करो ताकि ये अब स्ट्रॉन्ग बन जाए, और वो वहां से जाने लगता है। इन शिफ्ट हो जाता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कोंडोइसो से, जो कि शिन्सुगुमी पुलिस स्क्वाड के एक चीफ हैं। उनके हाथ में वही ब्लूप्रिंट होता है जो कि हिचिकाटा ने अपनी रेड के दौरान इकट्ठा किया था, और आगे वो कहते हैं ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये हमारा शहर जिसका नाम एडो है, ये खतरे में है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिनतोकी को, जो कि अभी भी उन दो लोगों को पीछा कर रहा होता है, और अब वो एम्बेसी के पास पहुंच जाता है। तो वो मिलता है काटसूरा काटोरो से, जो कि ये चाहता है कि ये एलियंस इस एडो सिटी को छोड़कर चले जाए, और उसका एक पेट है जिसका नाम है एलिजाबेथ। आगे वो जिनतोकी से कहता है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम केयरफुल रहना। जिनतोकी आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात होती है उसी रोनिन से, जो कि हमने पहले उस डील में देखा था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इन चारों को, जो कि काटो को अभी ट्रेन कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन काटो को समझ में आ जाता है कि उसकी बस की बात ये नहीं है, और वो गिव अप कर लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिनतोकी और वो परसिस्ट शिमुरा आपस में लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।